विशाल, आर यू रेडी फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन? इधर देख ले, थप्पड़ मार। So I will be talking about the introduction. So Larsen & Toubro is an Indian multinational conglomerate which is into construction, power and engineering. 50% of market share, wherein they provide a platform to large enterprises, SMEs and individuals as well. और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और भाइयों, आप लोग ये फॉर्मल ड्रेस, आंटी सीटी को बंद कर दो हमारी पूजनीय आंटी खाना बनाने आई हैं, इनके बारे में अभी स्पेशली बात करूंगा। फिर बज गई, अब तो ये बजती रही। कितनी सीटी लगेंगी इसमें? 2 और लगेंगी ना। तो फाइनली अपने कुकर की सीटी बंद हो चुकी है, अब हम लोग बात कर सकते हैं। तो भाइयों, आप लोग देख रहे होंगे फॉर्मल पहना है तो कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन का ड्रामा चोद होगा, तो वही है आज। तो आज मेरी प्रेजेंटेशन है B2B की। तो आज मेरी दूसरी क्लास है और लास्ट की 2 क्लास हैं, तो दोनों में ही प्रेजेंटेशन ही कह लो। तो बस उसी की तैयारी में लगा हुआ था और इसलिए ये फॉर्मल्स पहने आज। और बाकी अब थोड़ा थोड़ा लोड आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि अब प्लेसमेंट शुरू हो गए। लोड इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिर पे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खैर पार्ट है अपने इस 2 साल के कोर्स का। प्लेसमेंट लेने ही आए हैं और लेकर ही जाएंगे। तो अभी कंपनीज आनी शुरू हो गई हैं, फिल करी हैं। नेस्ले आई थी, हैफले आई है, तो देखते हैं उनके इंटरव्यू कब शेड्यूल होते हैं और देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है इन कंपनीज में या फिर किसी भी कंपनी में। वो तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और बाकी देखते हैं आज की प्रेजेंटेशन कैसी जाती है। और एक सबसे अच्छा किस्सा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, रात मेरे एक बचपन का दोस्त है प्रशांत, उसका फ़ोन आया वो कहेगा साले कहीं तो छोड़ देता मुझे। तो वो प्रशांत था, मतलब समझ जाओ पर्सनल लाइफ को लेके। और मैं इतना हंसा उसके ऊपर, इतना हंसा। उसका फ़ोन आया मेरे पास कम से कम, बता रहा हूँ मैं आपको, 1-1.5 साल बाद। और उससे पहले बात हुई थी हमारी करीब 2-2.5 साल पहले। तो मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया। मैं फरीदाबाद गया था जहाँ वो रहता है, तो घर पे भी नहीं मिला मुझे कभी वो। तो मतलब काफ़ी समय बाद हम कांटेक्ट में आए। तो रात उसका मैसेज आया कि भाई कॉल कर लूँ, तो मैंने कर ले। तो रात हमारी बात हुई, मैं इतना हंसा उसके ऊपर, इतना हंसा। आप लोग सोच रहे हो क्यों हंसा? मतलब वो प्रॉब्लम में तो था, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था, पर्सनल लाइफ समझ जाओ आप। लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा भाई अच्छा हुआ तेरे साथ जो भी मतलब प्रॉब्लम घटी, क्योंकि उसकी वजह से तू अपने काम पे फोकस कर पाएगा। और ये है कि यार जो प्रॉब्लम्स आती है ना, मेरा मानना तो ये है, अब इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि 3-4 साल घर से दूर रहकर इतना तो मेरे पल्ले पड़ गया है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। और मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों कुछ ना कुछ हल निकलता है, ज़रूर निकलता है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने पे आऊँगा ना, लेकिन वो जब मैं बताऊँगा, जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो बड़ी जनता होगी, बताने में मज़ा आएगा। तो थोड़ा वेट करिए उस चीज़ के लिए। तो रात उसका फ़ोन आया था, तो मैं उसको बहुत हंसा। मैंने कहा साले तू हो परेशान। वो इतना परेशान हो रहा है कि यार कौशिक क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ जाओ आप लोग मैं किस डायरेक्शन में कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको यही बताया, मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है तेरे, क्योंकि अभी वो जॉब में उसने एंटर ही करा है, उसने B.Tech करा था, तो अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी है। एक तो वो थोड़ा अकेला पड़ रहा है, तो यहीं पर है वो उदयपुर। तो मैंने उससे बोला कभी तेरा मन करे तो आ जा, तो वो आएगा भी। लेकिन हंसी इस बात पे आ रही थी कि जिस तरीके से रात को मुझे अपनी कंडीशन सुना रहा था ना, मुझे सच में ऐसा लगा, मैंने कहा भाई यार तू क्यों मेरा कॉपी कैट बन रहा है। मतलब एक समय ये था कि मैं भी परेशान था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब समय बीतता है, आप लाइफ में ग्रो करते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। और हम ना उन चीज़ों को गलत भी नहीं कह सकते जो भी घटी, मतलब हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि यार वो सब जो हो रहा है ना, वो सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब चाहे दुश्मन हो, मैं तो सारे अपने दुश्मनों को, अपने हेटर्स को सलाम करता हूँ कि आपने जो करा अच्छा करा। उसको मैं ये समझा रहा था रात, भाई वो इतना परेशान। अब भी उसका सुबह मैसेज आया था कि भाई मैं परेशान हूँ। मैंने कहा भाई तू जब फ्री हो मुझे कॉल कर लेना, और या फिर मैसेज डाल देना एक बार। तो भाई लोगों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हम ना किसी को यार बक नहीं सकते कि तेरी वजह से तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। सब गॉड प्लान है, मतलब जो भी हो रहा है सब रीज़न के लिए। मेरा मानना है कि मैं तो पिछले 1-1.5 साल से जब से जयपुर आया हूँ, मैंने तो काफ़ी कुछ फेस करा है, लेकिन बहुत मज़ा आया लाइफ में वो फेस करने में। और वो चैलेंजेस जिनसे मैंने ओवरकम करा है भाई, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। और डेली इतनी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन उनसे उभरने में जो मज़ा है ना, वो अलग ही मज़ा है। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर आप बैठ नहीं सकते, और जो भी आ रही हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ो। और किसी को बकने से कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, भाई उसने अच्छा करा, तुम्हें पता तो पड़ा कि तुम्हें करना क्या है जीवन में, एक लक्ष्य मिल जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो मस्त रहो, मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, एक पूजनीय आंटी से मिलवाते हैं,
ये रही हमारी पूजने, नमस्ते। नमस्ते, मुझे बोलने दो कि नहीं ये हमारी पूजने आंटी, इनका वेट करते करते आज तो खैर मेरी दूसरी क्लास थी इसलिए मैं बच गया, वरना मैं लेट हो जाता। आप पहले मेरे यहाँ क्यों नहीं आते? आप पहले मेरे यहाँ क्यों नहीं आते? ये क्योंकि अच्छा लड़का है, इसको आराम से तसल्ली से खिला के जाती हूँ। आंटी बहुत चालाक है, आंटी को पता है क्या बोलना है। ये पता है लास्ट में क्यों आती है मेरे पास में, क्योंकि जो जिनके यहाँ पे औरे बनाती है वो 8th फ्लोर पे है और मेरा 10th फ्लोर पे है, तो इनको पड़ता है इजी वहां जाना। देखो हंस रही है आंटी बहुत चालाक है ना। तो आंटी ने फिलहाल बनाई है मेरी फेवरेट मूंग की दाल और रोटी, तो आज मीट के खाएंगे वही वाली रोटी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से और दिखाते हैं आज का पूरा दिन क्या क्या होने वाला है। और अब तो बस दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ता जा रहा है, वो भी देखेंगे और लाइफ का पार्ट है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं आंटी जस्ट से बाय बाय, राम राम। राम राम, राधे राधे। आंटी रोटी सेकते हुए। 50% of market share, wherein they provide a platform to large enterprises, SMEs, and individuals as well. विशाल, आर यू रेडी फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन? इधर देख ले, थप्पड़ मार। ये देखो तुरंत बालों में हाथ लगने शुरू हो गए। ये हमारे कॉलेज का सबसे स्मार्ट बंदा है, गौर से देखो। ये है विशाल राजपूत, जिसके बारे में मैं लास्ट ब्लॉग में बात करी थी, पबजी वाली। मैं तो तक खेलता भी नहीं। अगर चुप रहे, बेचारा लगा पड़ा है, देखो पढ़ाई कर रहा है। सर वाइफ ऑफ फिल्म बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। अरे मेरे कलुआ, विशाल ब्रांड एम्बेसडर है कलुआ का। चिढ़ गया, थप्पड़ मारूं, तू मारेगा मुझे? साले बहुत मारूंगा। So I will be talking about the introduction. So Larsen & Toubro is an Indian multinational conglomerate which is into construction, power and engineering, heavy industry and financial services etc. So it has been founded in 1938 by Henrik Larsen and Soren Toubro, and it is headquartered in Mumbai, Maharashtra. And talking about the subsidiaries, it comprises of 93 subsidiaries and 5 associate companies, 27 joint ventures and 35 held operations. And recently on 1 October 2023, S.N. Subramaniam has taken a charge of managing director. और भाई लोगों जस्ट अभी फ्री हुआ था एक प्रेजेंटेशन देकर, और अब दूसरी प्रेजेंटेशन है। एक क्लास छोड़ के शाम की 2 क्लास है हमारी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, HR इंटरव्यू। बस उसी की तैयारी में लगा हुआ था। ये रहा HR इंटरव्यू जो लिया था हमारे साथ के ग्रुप वालों ने, तो उसका पूरा एनालिसिस करना था, क्योंकि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगी कि आपने क्या सीखा, उन्होंने क्या बताया साइकोलॉजी से रिलेटेड, और पॉजिटिव वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या बताया, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बताया, तो वो सब हमें पढ़ना है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आज ज़्यादा पढ़ंतु बनना पड़ रहा है क्योंकि नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी नाउ डेज़। करना पड़ेगा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ 2 ईयर प्रोग्राम और प्लस प्लेसमेंट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और देखते हैं कैसी जाती है प्रेजेंटेशन। ये वाली तो बहुत अच्छी गई, ये वाली तो बढ़िया हो गई, जो अपनी B2B वाली थी। अब बस इसका वेट कर रहा हूँ अच्छी चली जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं। हरलीन, आर यू रेडी फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन? ये तो पढ़ के आई है, मैं तो खैर पढ़ के नहीं आया। झूठ बोल रहे हैं, कुछ पढ़ के नहीं आया। और भाई लोगों फाइनली कॉलेज से जस्ट अभी निकला था थोड़ी देर पहले ही, और आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहा है। मतलब दिन के स्टार्टिंग में ही प्रेजेंटेशन, फिर अभी लास्ट वाले 2 सेशंस में प्रेजेंटेशन इतना हेक्टिक हो गया कि पूछो मत। मतलब प्रॉब्लम वो नहीं थी कि अपनी प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम ये थी कि अपनी प्रेजेंटेशन होने के बाद भी वहाँ बैठना था। और अभी मैं फ्लैट के लिए निकला हूँ कपड़े चेंज करके, फिर मुझे प्रोजेक्ट के लिए निकलना है। अपना DCM का प्रोजेक्ट है कल पहली क्लास में, फिर प्रेजेंटेशन है, उसके लिए तैयारी करनी है, डेटा इकट्ठा करना है, मार्केट में घूमना है। यही है कॉलेज लाइफ, पर ये मास्टर्स की लाइफ है। कॉलेज लाइफ में इतना आपके ऊपर लोड नहीं रहता, मतलब ग्रेजुएशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं PG की, तो कहीं ना कहीं एक लोड रहता है आपके ऊपर कि हाँ आपको जॉब की टेंशन होती है या फिर कुछ भी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स के नंबर होते हैं और आप लोगों को काम करना ही पड़ता है। किसी ना किसी कंडीशन में करोगे, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो अच्छे खासे नंबर होते हैं, तो फिर समझ लो कि मामला ख़राब है। बाकी लाइफ है और काम तो करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो मैं फ्लैट के लिए निकल रहा हूँ और फिर वहाँ से कपड़े चेंज करके फिर दोबारा निकलना है मुझे प्रोजेक्ट के काम के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं। अंकल जस्ट से राम राम। राम 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 राम।